ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं। भगवान अग्निदेव का आज उदाहरण देना चाहता हूँ, जो कि इस जगत में और इसके लिए मैं वेद के किसी उल्लंघन का अपराध न करते हुए तुलसी बाबा का सहारा ले रहा हूँ, जिन्होंने ऋग्वेद की आदि सूक्त को कहा है अपने साधारण भाषा में। आग जग माया सब रहित विरागी। यह समस्त संसार अग्निमय है, चाहे जीव से लेकर जीव के प्राण में, जीव के पंच प्राण में, भोजन आदि को पाचन करने में, तथा अग्नि तत्व बड़ा प्रधान तत्व है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में अग्नि को देव कहा गया, आदि पुरुष कहा गया है। तो मैं इसी विषय में जात वेद जिसे है, जिससे सारा वेद उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, तमवैव अग्नि ही। और अग्नि में भी जो है जल भी अग्निमय है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा आदि। तो पुरा काल में मैं प्रसंग ले रहा हूँ अग्नि का, क्योंकि जब विधर्मी आक्रमण करेंगे तो इसी अग्नि, ज्ञान चाहो, प्राणवायु चाहो, या उपासना, अग्नि उपासना से ही सारी उपासना पद्धति आरंभ होती है, तो इसको ही प्रभावित करेंगे। इसकी पुष्टि पुराकाल के कोलासुर के स्वरूप में है, जिसने कि सारा जीव जगत और देव योनियाँ 33 करोड़ देवताओं को इतना भयातुर कर रखा था कि भगवान को अपने बट पत्र में जो है उनको अपने में ही समाविष्ट करना पड़ा। और चौतरफा समुद्र ही समुद्र, जल ही जल में वह केवल कोलासुर और कोलासुर ही फैला हुआ था सारी सृष्टि में। तो ऐसे समय पर कोलासुर त्रास दृष्ट्वा महापराम्बा आदि शक्ति, पराशक्ति का प्रकाट्य, 18 भुजा की शक्ति का प्रकाट्य होकर के कोलासुर का वध होता है। यद्यपि हम सनातनियों को भयभीत होने की अति आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने स्वधर्म का पालन नितांत आवश्यक है। अन्यथा जो परधर्मी हैं वह तो उत्तरोत्तर बढ़ते ही चले जाएंगे। इतने अल्प समय में, छोटे छोटे 1200-1400 वर्षों के अपनी टोटल लाइफ में ऐसे धर्म इतने समृद्ध हो रहे हैं कि पूरा सनातन भयभीत हो जाता है। भयभीत होने का प्रमुख कारण है हम अपने संस्कृति का समुचित संपालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारी शक्तियाँ वीक हो जाती हैं। तो इसमें पहला असर आया अग्निदेव आगे स्पर्श में। इसी पर मैंने एक लघु नाटिका का आगे स्वरूप देना चाहा है। ओम अग्निर्देवः प्रथमग्रसितः बन्दिरूपे तमग्रे कोलास्पर्शं यं यं दाहं जलदङ्गार्काया वन्दितमग्नि असुरं सयोगं दयितकृतत्रिलोका सुरगणगैः नवजलकन्दनं व्याप्ता सुरी माया। तो इस प्रकार विविध छंदों में इसका वर्णन शास्त्रों के अनुक्रमिक इसी भाव के साथ